नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी के पावन पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और कथाएं और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। माँ सरस्वती की कृपा सभी छोटे बड़े छात्रों पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि हम अपने पूरे जीवन भर एक विद्यार्थी ही रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार बसंत पंचमी को एक अत्यंत पवित्र और पावन पर्व माना जाता है, जो कि हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। लेकिन इस बार महाकुंभ होने की वजह से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यह दिन बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है, अर्थात प्रकृति रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ हरे रंग का परिधान पहनकर इठला उठती है और मधुर वातावरण का संचार होने लगता है। विशेष रूप से इस दिन देवी सरस्वती की पूजा का अति महत्व है, जो ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी मानी जाती है। यह दिन न केवल प्रकृति के नवजीवन का स्वागत करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी रंगों के साथ साथ नए विचारों और ऊर्जा का संचार करता है। विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए यह पर्व विशेष मायने रखता है, क्योंकि इस दिन वे अपनी किताबें, कलम और अन्य कला साधनों यानी कि उन वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं, ताकि उनके प्रयत्नों में सफलता और भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिल सके। बसंत पंचमी की पूजा से जीवन में समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति का वास होता है। प्रकृति की रंग बिरंगी छटा देखकर हम अपने अंतर्मन में एक नई ऊर्जा का संचार और उसका एहसास करते हैं। अब हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं कि सरस्वती माँ की पूजा आप अपने घर पर ही बहुत आसान और सरल विधि से किस प्रकार कर सकते हैं। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी, लेकिन सृष्टि की रचना करने के बाद वे प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि सृष्टि मौन थी और ब्रह्मा जी बैठे हुए सोच रहे थे कि इसमें क्या कमी रह गई। ब्रह्मा रिक्तता का अनुभव कर रहे थे। इस रिक्तता की प्रेरणा से उन्होंने स्त्री देवी की कल्पना की और उनका सृजन किया। जब देवी ने अपनी वीणा की तान छेड़ी तो झरनों में ध्वनि आई और नदियां कल कल करके बहने लगी। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, यानी सृष्टि रस से भर गई। यह देखकर ब्रह्मा बड़े खुश हुए, क्योंकि देवी के आने से सृष्टि सरस हो गई थी। इसीलिए इन्हें सरस्वती नाम दिया गया। शब्द और नाद की उत्पत्ति को स्वर देने के कारण वह वाणी की देवी भी कहलाई और श्रुतियों के संकलन के कारण वेदों का ज्ञान भी इन्हीं से प्राप्त हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक कथा यह भी कही सुनी जाती है कि सृष्टि देखने में तो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई भी धुन या शब्द न होने के कारण ब्रह्मा जी उसे देखकर बड़े निराश थे। इस निराशा में उन्होंने अचानक ही देवी सरस्वती की ओर देखा, लेकिन परम पिता के विषाद से भरे हुए चेहरे को देखकर देवी घबरा गई और इसी घबराहट के कारण उनका हाथ वीणा के तारों से टकरा गया। लेकिन यह क्या, वीणा के तारों से हाथ टकराते ही उसमें से मधुर ध्वनियाँ गूंजने लगी। उन ध्वनियों को सुनकर ब्रह्मा जी तो खिल उठे। उन्हें समझ में आ गया था कि सृष्टि में क्या कमी थी। उसके बाद ही सृष्टि को सरसता का वरदान मिला और वह नवरसों से भर गई। माँ सरस्वती का संदेश आज के बच्चों के लिए एक जागरूकता और प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने, उन्हें पाने और मेहनत करने के लिए अग्रसर करता है। कलयुग में जहाँ तकनीकी उन्नति और भौतिक सुखों के प्रति दिनों दिन छोटे बड़े सभी लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, माँ सरस्वती हमें यह सिखाती है, यह शिक्षा देती है कि असली समृद्धि हमारे भीतर के ज्ञान को पाने में और उसके द्वारा ज्ञान उपार्जन करने में ही है, सच्ची मेहनत में है। वे हमें यह प्रेरणा देती हैं कि शिक्षा केवल स्कूल की किताबों तक ही नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने का
प्रयास करें, फिर चाहे वह कला हो, संगीत हो, विज्ञान हो या फिर समाज सेवा हो। साथ ही साथ माँ सरस्वती हमें अपने भीतर के ज्ञान को विकसित करने की प्रेरणा भी देती हैं और वे हमेशा हमें सिखाती हैं कि केवल मोबाइल, इंटरनेट या फिर शॉर्टकट रास्तों का पीछा करने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि सच्चा ज्ञान तो गहरी सोच, मेहनत और सही दिशा में शिक्षा प्राप्त करके ही हम प्राप्त करते हैं। हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए आप अपने घर के पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठें। एक चौकी स्थापित कर सकते हैं और चौकी स्थापित करना जरूरी नहीं है। अगर आपके मंदिर में माँ सरस्वती की कोई भी तस्वीर या मूर्ति है तो आप वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। जहाँ पर आपके पास माँ सरस्वती की कोई भी प्रतिमा, तस्वीर लगी हुई हो, आप उन्हें लगा लें, मूर्ति स्थापित कर लें। इसके बाद गंगा जल का छींटा दें, मंदिर में पूजन सामग्रियों को, तस्वीर को, प्रतिमाओं को, सभी को शुद्ध कर लें, जैसा कि हम हर पूजा में करते हैं। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन पीले और सफ़ेद रंग की बहुत महत्वता होती है और जो भी आप माँ को भोग लगाएं या प्रसाद बनाएं या कोई भी वस्त्र पूजा में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो सफ़ेद या पीले रंग का ही लें। खास तौर पर पीली वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। फिर चाहे वो चौकी पर बिछाने वाला कपड़ा हो, आसन हो या अपने पहनने के कपड़े हों या माँ को समर्पित करने के कपड़े हों। सरस्वती का श्रृंगार करने के लिए पुष्प, आभूषण या फिर वस्त्र हों। इनके अलावा भोग में पीले रंग की फल, मिठाई आदि का प्रयोग भी बहुत उत्तम माना जाता है। दान में भी पीली वस्तुओं को ही देना चाहिए। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत शीघ्र ही माँ सरस्वती यानी माँ शारदे की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मूर्ति या तस्वीर आपने जहाँ भी स्थापना की है, अब आप एक दीपक जलाकर मूर्ति के सामने रखें। दीपक के नीचे पुष्प या फिर अक्षत का आसन जरूर दें, क्योंकि उसके बिना दीपक शुभ नहीं माना जाता। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूजनीय हैं। उनका नाम लें और उसके बाद माँ शारदे की पूजा की तैयारी करें। जल से भरा हुआ एक लोटा रखें। अगर आप उसके ऊपर चाहें तो आम या अशोक के पल्लव भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर दीपक रखकर दीप जला सकते हैं, जिसे दीप कलश कहा जाता है। या फिर केवल एक लोटे में जल भरकर जिसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालें, लौंग का जोड़ा और मिठाई या बताशे डालें। अगर बताशे उपलब्ध नहीं हैं तो चीनी के 2 दाने भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप माँ शारदे के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम सरस्वती नमः। माँ शारदे की वंदना करें। वंदना इस प्रकार से है: या कुंदेदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। अगर आप संस्कृत में इसका उच्चारण ना कर पाए तो आप अपनी सुविधा के लिए इस प्रकार से भी माँ सरस्वती की वंदना कर सकते हैं: जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल यानी सफ़ेद रंग की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञानता को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। इसके अलावा आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं: या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात, हे सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, आपको नमस्कार करता हूँ। मैं अपने विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूँ। मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले और आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। आप माँ सरस्वती से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना भी कर सकते हैं: ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित्य सुमिरूं तोय, हाथ जोड़े अर्जी करूं विद्या वर दे मोय। इन मंत्रों के अलावा
आप माँ सरस्वती के 108 नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं। 108 नामों का जाप भी कर सकते हैं, जो कि हम आपको अपनी इस वीडियो के अंत में बताएंगे। वो आपको सुनने को मिल जाएंगे या आप किसी पुस्तक में देखकर उच्चारण भी कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करते समय ही आप माँ सरस्वती का श्रृंगार करें। उन्हें आप पीले चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन का तिलक भी आप माँ को लगा सकते हैं। अगर चंदन उपलब्ध ना हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले विधि विधान से गणेश भगवान का ही पूजन करना अति उत्तम होता है। अब आपको अपनी जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री है, चाहे वह आपकी किताब हो या कॉपी हो, पेंसिल हो, कलर्स हो या पेंटिंग वाले ब्रश हो, अगर आप संगीत की कला से जुड़े हुए हैं तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, जो आपके पास धार्मिक पुस्तक है, उसका पूजन भी आप कर सकते हैं। जो विद्यार्थी आज के दिन घर पर माँ शारदे की पूजा करते हैं, उन्हें अपनी सारी किताबों को और कॉपियों को वहाँ रखना आवश्यक नहीं है। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, जो यानी कि जिसमें दिलचस्पी आपकी ज़्यादा हो, आप केवल उसी की एक कॉपी या किताब रखकर उन पर चंदन का तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करके, अक्षत अर्पित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी हैं या शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए लोग हैं, वह अपने शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्रियों का पूजन करने के अलावा एक सादी पर्ची पर, जिस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसके बाद उसमें अपनी मनोकामना लिख दें। जिस भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वह आप मनोकामना उस पर्ची पर लिख सकते हैं। या आपका जो सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, या जो बड़े होकर आप बनना चाहते हैं, उस सपने को भी आप उस पर्ची पर लिखकर माँ शारदे के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ शारदे से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आपने जो भी भोग नैवेद्य आपके घर में तैयार हुआ है, वो उन्हें भोग के लिए रखा हुआ है, तो थोड़ा सा भोग नैवेद्य आपको हवन के माध्यम से अग्नि देवता को भी समर्पित करना चाहिए। यानी कि एक हवन पात्र में या मिट्टी के एक छोटे या बड़े से दिए में आप थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर उसमें घी डालें, लौंग का जोड़ा डालें और फिर सफ़ेद तिलों से या जो भोग मिठाई आपके पास है उससे माँ शारदे का नाम लेते हुए आपको अग्नि देवता को समर्पित कर देना है। अग्नि देवता को समर्पित करने के बाद अग्नि देवता को थोड़े से जल के छींटे भी चारों ओर मारें, क्योंकि उस शांत करे बिना हवन का महत्व अधूरा रह जाता है। फिर माँ शारदे को समर्पित कुछ भजन कीर्तन मंत्र जाप जो भी आप करना चाहते हो, जिसमें आपको आसानी हो, जो आप खुशी से अपने समय के अनुसार करना चाहें, वो कर सकते हैं। फिर कपूर जलाकर माँ शारदे की आरती करें, क्योंकि आरती के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। और फिर सबसे अंत में माँ शारदे को भोग लगाएं, पीली मिठाइयों का या पीली खिचड़ी का, या जो भी आज के दिन आपने मीठे पीले चावल या जो भी घर में बना रखा हो, माँ शारदे को अर्पित किया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में फिर सभी लोगों को बांट दें। बसंत पंचमी का दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए अति उत्तम माना जाता है, जैसे कि विवाह, मुंडन, रोका या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें, जो भी काम हो, उस नए रोजगार की शुरुआत करनी हो, तो कुछ भी आपको कोई भी शुभ काम अपने जीवन में करना हो तो उसकी शुरुआत के लिए अबूझ मुहूर्त होता है। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसे अभी तक स्कूल में आपने भेजना शुरू नहीं किया, तो आप उनके हाथों से भी माँ शारदे की पूजन अवश्य करवाएं और उन्हें माँ शारदे का आशीर्वाद दिलवाएं, जिनकी कृपा से पूरे जीवन भर माँ शारदे का आशीर्वाद उस बच्चे पर बना रहेगा। इसके लिए आप शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई के काम में आने वाली आवश्यक चीज़ें हैं, उनका स्पर्श अपने बच्चों के हाथों से जरूर करवाएं। पहले वो सारी सामग्री माँ शारदे के चरणों में रखें, उन सभी का विधिवत पूजन करें, अक्षत, तिलक, पुष्प आदि अर्पित करके फिर अपने बच्चे के हाथ से वो स्पर्श करवाएं और थोड़ा उन्हें लिखाने या पढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। माँ शारदे को अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन में खुशियों के रंग हमेशा भरे रहते हैं और किसी दुख का और कोई परेशानी का आगमन आपके जीवन में भूल से भी नहीं होता। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो भी पूजा में आपने भोग माँ को अर्पित किया है उसे प्रसाद के रूप में सभी लोगों को बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। आज के दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं, लेकिन
पूरा दिन व्रत रखना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें या आपको कोई परेशानी हो तो आप दोपहर की पूजा हवन करने के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं। नहीं तो पूरा दिन व्रत रखकर शाम के समय जैसे हम आम तौर पर व्रत खोलते हैं उस तरह से भी खोल सकते हैं। अगर बसंत पंचमी की बात है तो इसमें अगर हम दान की बात ना करें तो वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि इस दिन किया गया दान जीवन भर शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान आज के दिन आपको अवश्य ही करना चाहिए या अपने बच्चों के हाथों से करवाना चाहिए। पुस्तक का दान ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा में मुख्य रूप से शिक्षा और विद्या का महत्व को दर्शाता है। तो इस दिन आप गरीब बच्चों को किताबें, नोटबुक्स या शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री दान दे सकते हैं। इससे आपकी शिक्षा के प्रति श्रद्धा और दूसरों के कल्याण की भावना दोनों ही व्यक्त होती हैं। दूसरे, वस्त्र दान। श्वेत रंग के यानी कि सफ़ेद रंग के वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र, जो कि माँ सरस्वती को दोनों ही रंग प्रिय हैं, उनका दान आप गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को कर सकते हैं। इससे आपको अपार पुण्य मिलेगा और आप आज के दिन किसी को शुद्ध और स्वच्छ कपड़े ही दान करें, फटे पुराने कपड़े भूलकर भी ना दें। अन्नदान को महादान कहा गया है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए अन्नदान बहुत ही प्रभावी माना जाता है, इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन आप पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या किसी धार्मिक स्थान में अन्न का दान कर सकते हैं। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। लेकिन ध्यान रखें, अन्नदान करते समय कोई पीले रंग के मसाले जैसे हल्दी या किसी भी पीली दाल का आज के दिन आपको दान साथ में अवश्य ही करना चाहिए। पानी का दान यानी जल का दान भी आज के दिन महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इस दिन आप जल का दान भी कर सकते हैं। अगर आप जल का दान करते हैं तो पर्यावरण और जीवन के प्रति अपनी आस्था को भी आप प्रकट कर सकते हैं। माँ सरस्वती को कला के और संगीत की देवी भी कहा गया है। यदि आप इस कला में रुचि रखते हैं और आपके पास कोई वाद्य यंत्र है जिसका आप अब इस्तेमाल ना करते हों, तो उस यंत्र को आप दान कर सकते हैं। आप किसी भी कलाकार या संगीत विद्यालय में दान में दे सकते हैं। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कला और संगीत में रुचि रखने वाले बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। धन या फिर धनराशि आप किसी योग्य, खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को या समाज के विकास के लिए दान कर सकते हैं। यह दान भी आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाने में सहायक होता है। दान के द्वारा आप न केवल पुण्य अर्जित करते हैं यानी कि पुण्य कमाते हैं, बल्कि समाज में अच्छाई और भाईचारे का संदेश भी फैलाते हैं। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करने का एक अद्भुत और सुंदर तरीका है। आज के दिन अपने गुरुजनों का सम्मान करना न भूलें। जिन बच्चों के या जिन लोगों के सिर पर उनके गुरुजनों का हाथ होता है यानी कि आशीर्वाद होता है, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती और उन्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए माँ शारदे की पूजा के साथ साथ अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। उनका आशीर्वाद आज के दिन अवश्य लेना चाहिए। यह थी आज माँ सरस्वती के पूजा विधि के बारे में जानकारी और उनकी कथाएं। लेकिन अब एक सवाल यह उठता है कि हमने जो माँ सरस्वती की पूजा अर्चना में सामग्री इस्तेमाल की है तो उसका हम क्या करें। उसको आप रात भर ऐसे ही रहने दें, उसको अगले दिन हटाना चाहिए। उसी दिन आपको जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन करना चाहिए। माँ शारदे की प्रतिमा तस्वीर आप वापस मंदिर में रख दें। अपने घर में या स्टडी रूम में जहाँ भी बच्चे पढ़ते लिखते हैं वहाँ पर भी स्थापित कर सकते हैं। जिस भी फल, मिठाई या चावल का भोग आपने माँ को अर्पित किया है वह आप अपने घर परिवार के जो भी सदस्य हैं उनमें बांटें और अपने आप भी ग्रहण करें। लेकिन जो जल का भरा हुआ लोटा है उसका विसर्जन आप उसी दिन सूर्य देवता को कर सकते हैं, या सूर्य देवता अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो किसी पेड़ पौधे में भी डाल सकते हैं। यदि आपने अक्षत और गुलाल का प्रयोग किया है तो आप उसे किसी पौधे में डाल सकते हैं। अगर आपने अक्षत का प्रयोग किया है तो आप उसे पक्षियों के लिए भी डाल सकते हैं। किसी भी पुस्तक में देखकर माँ सरस्वती के 108 नामों का उच्चारण भी आज आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
कमेंट्स बॉक्स में जय हो माँ सरस्वती की हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।